तो फ्रेंड्स कैसे आप लोग आशा करते हो ठीक होंगे अच्छे होंगे। तो फ्रेंड ये जो अनलॉक टूल का क्लास मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो से कुछ आपको नॉलेज वगैरह मिल रहा है तो आप लोग से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है भाई, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है। तो फ्रेंड आज की वीडियो रहेगी अनलॉक टूल का पार्ट 3 और इसमें आपको क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगा मैं पहले बोल देता हूँ। इस पर आपको अनलॉक टूल का बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। मैं कोशिश करते रहूँगा जो मेरा नॉलेज है मैं सारे आपको दे पाऊँ वीडियो के जरिए, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले बोलना चाहता हूँ जैसे कि अनलॉक टूल के ऑफिशियल साइट में आपको क्या क्या चीज़ को देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बोल देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बोलना चाहता हूँ अनलॉक टूल का अकाउंट अगर आप चेंज करना चाहते हो, मतलब एक तरह से जैसे अपना पीसी पे आप लॉगिन कर दियो अपना आईडी। अगर आप चाहते हो भाई मुझे दूसरा का पीसी में फिर से लॉगिन करना है, तो यहाँ पर आपको 6 घंटे का बाद आप वो चीज़ कर सकते हो, पीसी चेंज। आपको समझ में नहीं आया फिर से बोल रहा हूँ, जैसे कि मेरा अनलॉक टूल मेरा पीसी में मैंने टूल लॉगिन किया, जैसे कि अभी मैं इस पर लॉगिन करके रखा हूँ, देख पा रहा हूँ। यहाँ पर अभी अनलॉक टूल मेरा ओपन है। अगर मैं चाहता हूँ जो भाई मेरा आईडी मैं दूसरा का पीसी में लॉगिन करूँ तो नहीं हो पाएगा, वो चीज़ आपको 6 घंटे का बाद आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पीसी चेंज का एक सिस्टम, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। बात आपको क्या क्या चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा सीखने को मिलेगा, भी बोलता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपने आईडी पासवर्ड यहाँ पर लॉगिन करोगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिंपल सी अकाउंट पर जैसे क्लिक करोगी तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, आपका एक्टिवेशन कब हुआ है कब वो खत्म होगा, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इसे ओपन होने दीजिए। तो इस तरह से आएगा सिंपल सी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है लाइसेंस पर, जैसे क्लिक करोगी तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर वगैरह देखने को मिलेगा और अपने परचेस कब किया, एक्टिवेशन डेट और कब खत्म होगा, एक्सपायरी डेट, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आपको कोई फ़ोन आए, अगर आप चाहते हो पहले चेकिंग करना जहाँ अनलॉक टूल पे सपोर्ट है कि नहीं है, वो कौन सा मॉडल है, उस पर कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, तो सिंपल सी आपको यहाँ पर क्लिक करना है सपोर्ट मॉडल पर। तो जैसे क्लिक करोगी इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो भी मॉडल आएगा आप यहाँ पर टाइप करो सीधा, जैसे मैं लिखता हूँ रेडमी 9 है, यहाँ पर मैंने लिखा और एंटर मारा। तो यहाँ पर रेडमी 9 का नाम से रेडमी 9A 9T 9i, ये तीनों मॉडल सेम ही है, आप 1 क्लिक में कर सकते हो। यहाँ पर आपको मॉडल नंबर देखने को मिलेगा, तीनों मॉडल एक ही मतलब एक ही इस पर सिलेक्ट करोगे तीनों मॉडल आपको काम हो जाएगा। उसके बाद ये वाला आपका फ्रेमवेयर का नेम है, डिवाइस नेम। अगर आपको फाइल वगैरह का नॉलेज है फ्लैश फाइल का तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे मैं सारे चीज़ कवर करूँगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको डिवाइस नेम देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको चिपसेट देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया सीपीयू, तो ये रहा इसका सीपीयू का मॉडल नंबर, ठीक है, MT6765। उसके बाद आप क्या क्या चीज़ कर पाओगी इसका अंदर में, फ्लश कर पाओगी, रीसेट एमआई क्लोड कर पाओगी, आपका फैक्ट्री रीसेट, मतलब जो भी चीज़ कर पाओगी यहाँ पर आपको सारा चीज़ देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा में हो गया, ठीक है। ये जो एक चीज़ मैंने आपको दिखा दिया ये भी आपको बहुत ही मायने में रखना है और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास अनलॉक टूल नहीं है फिर भी आप चेक वगैरह कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको जितने भी ब्रांड दिया हुआ है सारे चेक कर सकते हो। सैमसंग का भी हो गया, ठीक है, सैमसंग का कोई भी फ़ोन आता है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। जैसे कि हो गया A05, ठीक है, मैंने यहाँ पर एंटर मारा तो A05S है, A05S है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको बीट लिखा है, A05 में आपको 9 बीट का अगर फ़ोन आएगा तो आप अनलॉक टूल से उसे अनलॉक कर पाओगे। और यहाँ पर भी आपको लिखा है क्या क्या चीज़ आप कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपको चिपसेट भी लिखा हुआ है और बीट भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो आप वो वाला चीज़ चेक कर पाओगे। अगर आप चाहते हो जे भाई मुझे अनलॉक टूल का ड्राइवर इंस्टॉल करना है फिर भी आप कर पाओगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगी डाउनलोड में, आपको मैंने पहले ही दिखा दिया टूल कहाँ से डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है लिंक डाउनलोड टूल। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगी तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो मोबाइल का ड्राइवर अपना पीसी पे इंस्टॉल करना अनलॉक टूल का वेबसाइट से, आप यहाँ से कर पाओगे। देख पाओ यहाँ पर ड्राइवर मोबाइल यहाँ पर लिखा है, यहाँ से आप कर पाओगे। यहाँ पर सारे ड्राइवर वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सारे ड्राइवर देखने को मिलेगा, हवाई का, आईफोन का, सारे चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो इंस्टॉल करना डाउनलोड करना ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा, आईफोन का रैम डिस्क फाइल, ठीक है, आपको ये सारा चीज़ जितने भी यहाँ पर देख पाओगे। और एंड्रॉयड टूल जैसे कि आपको ओडिन टूल वगैरह भी चाहिए तो फिर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देख पर ओडिन टूल यहाँ पर दिया हुआ है। और आपको सैमसंग फ़ोन का डाउनलोड पोर्ट पे लेना है वो भी टूल यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने सारी चीज़ आपको दिखाने की कोशिश की, ठीक है। अभी मैं आपको बोलता हूँ कुछ चीज़ जो इंपॉर्टेंट है मोबाइल सॉफ्टवेयर में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ मैं थोड़ा सा बोलना गया, मोबाइल सॉफ्टवेयर आप करने जा रहे हो तो सबसे पहले भाई किसी भी फ़ोन को अगर आप अनलॉक करने जा रहे हो अपना दुकान में बैठ के, पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपको भाई साफ सुथरा काम करना है, ठीक है। मतलब अच्छी तरह से काम करना है, आपको लॉन्ग टाइम आपको मार्केट पे नाम रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है, कोई भी फ़ोन अगर आप अनलॉक वगैरह करो तो सबसे पहले कस्टमर से आईडी प्रूफ मांगो भाई, ठीक है। आईडी प्रूफ मांगो,
क्योंकि आपका तरफ से आप पूरा क्लियर रहो, जो भी फ़ोन में अनलॉकिंग वगैरह करने जा रहा हूँ, कस्टमर मेरे को प्रूफ दे रहा है, उसके बाद मैं अनलॉकिंग करने जा रहा हूँ। तो इस पे हम लोग को कोई अधिकार नहीं बनता है किसी को फ़ोन को हम लोग ऐसे ही उसका लॉक वगैरह तोड़ दे, ठीक है। एक तरह से एक इनलीगल काम है, ठीक है, एक तरह से एक इनलीगल काम है। तो काम करो, आप अच्छी से काम करो, आपका पास कस्टमर का डॉक्यूमेंट वगैरह होना चाहिए, तभी फ़ोन वगैरह पकड़ना। क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो भी मैं बोल देता हूँ। सबसे पहले आपको IMEI का काम नहीं करना है, उसके बाद आपको फाइनेंस का काम नहीं करना है, उसके बाद आपको IT एडमिन वगैरह ये भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको IT एडमिन ये भी काम नहीं करना है। जो मैं नहीं करता हूँ वो आपको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ मैं मानता हूँ वो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा मोबाइल सॉफ्टवेयर के लाइन में, ठीक है। कोई चोरी वगैरह का फ़ोन आए तो पहले चेक कर लेना। और मेन चीज़ है, कभी भी कस्टमर का फ़ोन उन्होंने फॉर्मेट कर दिया तो आपका दुकान का जो वाईफाई है या आपका फ़ोन का जो वाईफाई है हॉटस्पॉट, उसे मत शेयर करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग बार बार सुन लेना। आपका दुकान में जो फ़ोन आएगा आपने फॉर्मेट कर दिया या कस्टमर कर लिया है तो आपका दुकान का वाईफाई उनका फ़ोन में कनेक्ट मत करना, या आपका फ़ोन से हॉटस्पॉट देके उनका फ़ोन में कनेक्ट मत करना, नहीं तो आप फंसोगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ बोलना चाहता हूँ। इसी अनलॉक टूल आपने ओपन कर लिया, मैंने आपको PC का सिस्टम भी बोल दिया और ड्राइवर इंस्टॉल करने का भी बोल दिया और अनलॉक टूल डाउनलोड करने का भी बोल दिया। अभी मैं आपको बोलता हूँ, जो आपके पास अगर फ़ोन है तो आप किस तरह से चेक कर सकते हो। सोचिए MI का एक फ़ोन आया, सीधा MI का टैप हमने क्लिक किया और सिक्योरिटी पे गया। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया भाई 9A, तो 9A यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखने को मिलेगा भाई, यहाँ पर क्या लिखा है 9A 9T 9I, और यहाँ पर फ्रेमवेयर का, यहाँ पर आपको फाइल का नेम देखने को मिलेगा और CPU का नेम देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने सिलेक्ट किया, इस तरह से आया। तो यहाँ पर MT के लिखा है ना, MT6765, मैं आपको बोलना चाहता हूँ MT6765 भाई, एक CPU का नंबर है, ठीक है। ये एक CPU का नंबर है जो हम लोग मीडियाटेक को बोलते हैं MT, ठीक है। इस पर शॉर्ट नेम लिखता है। जो मीडियाटेक का CPU होता है हम लोग बोलते हैं MT, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा है MT, तो समझ जाना MT का मतलब मीडियाटेक का फ़ोन होता है, ठीक है। मीडियाटेक का जो फ़ोन रहेगा उसे कनेक्टिविटी सिस्टम किस तरह से होगा, सबसे पहले फ़ोन को आपको ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने के बाद आपका PC में फ़ोन का ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है। अगर ड्राइवर प्रॉपर है तो आपको कोई दिक्कत वगैरह आने वाला नहीं है। माइनस दोनों बटन को एक साथ दबाना है, ठीक है। एक साथ दबा के आपको फ़ोन को केबल लगा देना है। तो जैसे केबल लगाओगी यहाँ पर आपको USB पोर्ट आ जाएगा MT के, और आप जो भी काम करना चाहते हो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगी आपका फ़ोन यहाँ से अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। वो मैं आपको अगली वीडियो में फ़ोन का साथ प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूँ कौन सा CPU किस तरह से कनेक्ट करना है। तो मीडियाटेक का जो फ़ोन रहेगा लगभग 90%, ठीक है, 90% फ़ोन आपका PC के साथ कनेक्ट होगा वॉल्यूम प्लस माइनस से, ठीक है। वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के, दोनों बटन दबा के रखना है और केबल लगा देना है, ठीक है। तो आपका PC में फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। जो क्वालकॉम का फ़ोन रहेगा वो आपका जो MI, पोको, रेडमी, उस पर आपको टच पॉइंट देखने को मिलेगा, टच पॉइंट, ठीक है, टच पॉइंट। और यहाँ पर आपको मीडियाटेक का पोर्ट, ये सब एक्चुअली इनका जो नाम होता है इसे बोलते हैं इमरजेंसी डाउनलोड मोड, ठीक है। जितने भी फ़ोन का मोड हम लोग बोलते हैं ना, इसे एक्चुअली बोला जाता है इमरजेंसी डाउनलोड मोड। इमरजेंसी डाउनलोड मोड किसे बोलता है, जैसे फ़ोन आपका चलते चलते ऑफ हो गया, या आपका फ़ोन में अपडेट आया और अपडेट किया और फ़ोन आपको ऑन नहीं हो रहा है, या लोगो पे रीसेट होता है, तो उससे इमरजेंसी मोड पे लेके उसे फ्लैशिंग करना चाहिए, ठीक है। तो उससे हम लोग फ्लैशिंग कर देते हैं, जैसे कि फ्लैश फाइल हो गया, फ्लैश फाइल हम लोग डाउनलोड करके फिर से फ़ोन में डाल देते हैं। तो फ़ोन का अगर कोई फाइल से दिक्कत वगैरह आ जाता है तो वो फाइल सही हो जाता है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो एक्चुअली नाम होता है उसका बोलते हैं हम लोग इमरजेंसी डाउनलोड मोड। मीडियाटेक का हम लोग पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं क्वालकॉम पोर्ट, ये सब पोर्ट जो हम लोग बोलते हैं ना, इसे एक्चुअली हम लोग इसे नाम दिए हुए हैं, जो सिस्टम में शो करता है वही चीज़ नाम हम लोग, जो सिस्टम में शो करता है वही नाम हम लोग बोलते हैं मार्केट पे, लेकिन इसका एक्चुअली जो नाम होता है इमरजेंसी डाउनलोड मोड होता है, ठीक है। इमरजेंसी डाउनलोड मोड होता है, डाउनलोड मोड इसका फुल नेम होता है, ठीक है, इमरजेंसी डाउनलोड मोड। इसका अंदर में आपको MT के पोर्ट बोलेगा, क्वालकॉम का पोर्ट बोलेगा, SPD पोर्ट बोल सकते हो, SPD पोर्ट, ठीक है। इस तरह से होता है पोर्ट वगैरह। तो जैसे कि मार्केट पे ये तीनों प्रोसेसर ज़्यादा चलता है, मैं आपको बोलता हूँ MT के फ़ोन रहेगा उससे आप कनेक्ट कर पाओगी वॉल्यूम प्लस माइनस से। दोनों बटन को पहले स्विच ऑफ कर लेना फ़ोन, उसके बाद दोनों बटन को दबा के आपको केबल लगाना है, आपको PC में पोर्ट आ जाएगा। क्वालकॉम का अगर MI का फ़ोन आता है, रेडमी, पोको जितने भी है, उस पर आपको टच पॉइंट देखने को मिलेगा।
टेस्ट पॉइंट किसे बोलता है उससे मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जैसे गूगल पर जाके यहाँ पर आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि हो गया 9A में यहाँ पर लिखता हूँ और टेस्ट पॉइंट में यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट पॉइंट। यहाँ पर 9A टेस्ट पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर 9A टेस्ट पॉइंट आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, देख पा रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से। एक्चुअली ये क्या होता है, जैसे कि आपको ये दोनों पॉइंट आपको शॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है। दोनों पॉइंट शॉर्ट कर रही है, उसके बाद केबल लगाइए तो आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाता है पीसी में, उसके बाद आप काम वगैरह कर सकते हो। तो ये तो होता है इस तरह से। लेकिन एमटी के फ़ोन ज़्यादातर आपका यहाँ पर जो मैंने लिखा एमटी के, यहाँ पर ज़्यादातर आपको वॉल्यूम प्लस माइनस से होता है। ये आपको एक चीज़ ध्यान में, टेस्ट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, टेस्ट पॉइंट ऐसा नहीं आपको एमआई में सिर्फ देखने को मिलेगा, आपको सैमसंग में देखने को मिलेगा, वीवो में देखने को मिलेगा और काफ़ी सारा मॉडल में आपको टेस्ट पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे कि आपका पास अगर फ़ोन आ गया, कोई भी मॉडल आपने सर्च किया भाई, वहाँ पर आपको एमटी के सीपीयू दिखा रहा है, ठीक है। एमटी के सीपीयू दिखा रहा है, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया, तो एक चीज़ ध्यान में आएगा, जब भाई एमटी का सीपीयू है, ये तो सिर्फ वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के कनेक्ट हो जाएगा। तो आप ट्राई कर रहे हो, कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उस मॉडल को उठा के गूगल पर डालना है। जैसे कि हो गया वीवो S1, आपने ट्राई किया, वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट नहीं, आपको गूगल पर आके वही मॉडल आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर आपको टेस्ट पॉइंट लिखना है। तो जैसे टेस्ट पॉइंट लिखोगी, तो अगर उसको कोई टेस्ट पॉइंट होगा, कंपनी अगर रिलीज कर दिया तो मार्केट में फैल जाएगा। तो आपको यहाँ से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा जो भाई हाँ, इस फ़ोन में वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे टेस्ट पॉइंट से ट्राई करना चाहिए। तब फ़ोन को आप बैक पैनल खोलो और टेस्ट पॉइंट से ट्राई कर सकते हो, फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा और आपको जो भी काम करना है आप कर पाओगे। लेकिन एमआई का जैसे एमआई का फ़ोन हो गया, पोको का हो गया और रेडमी का हो गया, ठीक है, और शाओमी का भी आता है, भी ब्रांड का फ़ोन आता है। यहाँ पर अगर आपको क्वालकॉम का सीपीयू देखने को मिलेगा, ये वाला सीपीयू, तो यहाँ पर आपको 90% फ़ोन मैंने जहाँ तक देखी है टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है, जो क्वालकॉम पोर्ट बनता है, ठीक है। 90% फ़ोन आपको टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तो रहा आपको कनेक्टिविटी का सिस्टम। लेकिन आपको मैं कोशिश करूँगा प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ। तो मेरा पास जो भी फ़ोन आएगा, मैं अपना पास रख के आपको एक एक चीज़ बारीकी से दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, जैसे कि एमआई के टेप अगर ओपन करोगे, तो यहाँ पर आपको टूल पे एमआई फ्लैश लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप फ्लैश वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ से एमआई का फ़ोन आप फ्लैश कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पर आपको मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मॉडल नंबर सेलेक्ट करो यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ से फाइल अगर डाउनलोड करना चाहते हो, देख पा रहे हो खुद ब खुद ले लिया, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो सिंपल से यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और फाइल आपका पीसी में डाउनलोड रहना चाहिए और यहाँ पर जाके आप फाइल वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे आप सिलेक्ट करोगी, तो यहाँ पर जो आपको हाइड वाला फ्लैश का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो आज की वीडियो मैं चाहता हूँ यहीं पर एंड करूँ और मैं आपको आगे बोलूँगा एक फ़ोन का प्रैक्टिकल के साथ एक फ़ोन लेके, जब हम लोग फ्लैशिंग कब करते हैं और अनलॉकिंग कब करते हैं, ठीक है, वो सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, तब जाकर आप कुछ सीख पाओगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करता हूँ। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।